जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग निर्माण होता है वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। सेकंड हाउस के लॉर्ड जिनके भी 7th हाउस में आके बैठे हुए, तो रिप्रेजेंट क्या करता है ये सारे हाउसेस। जैसे सेकंड हाउस जो है वो वाणी का घर है, वो पैसों का है, परिवार का है, धन का है, संचय का है। और सप्तम भाव जो है वो मैरिज का है, पार्टनरशिप का है। और मैरिड लाइफ को भी सप्तम भाव से देखा जाता है। व्यापार और डीलिंग सप्तम भाव से देखा जाता है। जैसे सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है वो मान लेते हैं हम शुक्र है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो सूर्य देव की राशि है। अगर यहाँ पे 11 लिखा है तो शनिदेव की राशि है। तो ऐसे कोई भी प्लैनेट हो सकता है। तो सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है वो आपको देखना है कि सप्तम भाव में अगर आके बैठे हुए तो ये बहुत अच्छा योग बनाते हैं। ऐसे कम्बिनेशन में ये पाया जाता है कि जो इनकम है वो मैरिज के बाद बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। इनकम में बूस्ट मिलती है और इससे पहले भी अच्छा इनकम करते, बट जैसे कि सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है वो 7th में आके बैठे हुए, तो ये बहुत अच्छा इनकम का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देते हैं विवाह के बाद। पार्टनरशिप, व्यापार और डीलिंग जो भी है, नेटवर्किंग, वो सारा बढ़ता है। बहुत लोगों का ये कंप्लेन भी रहता है कि मेरे पास धन संचय नहीं होता या फिर मेरा जो है पैसा रुकता नहीं है। तो अगर ऐसा कम्बिनेशन है तो देखेंगे कि विवाह के बाद आपका पैसा सेविंग भी आप कर पाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि कुंडली में ग्रहण दोष नहीं होना चाहिए। बात यह है सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है वो 6, 8, 12 में नहीं बैठने चाहिए। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो भी 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। नवमांश में दोनों हाउस के जो प्लैनेट है उनका अच्छे जगह पर बैठना और शुभ ग्रहों की दृष्टि में होना बहुत ज़रूरी है। D1 चार्ट में भी ये बहुत ज़रूरी है कि सेकंड हाउस के लॉर्ड जैसे सप्तम भाव में आके बैठ गए, ठीक है। अब सप्तम भाव के जो लॉर्ड है वो कहीं और जाके बैठ गए, अष्टम में बैठ गए या कहीं और 12वें में जाके बैठ गए, तो ये योग फिर नहीं होगा। सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। ये दोनों प्लैनेट अगर आपस में एक्सचेंज करते हैं, लाइक सेकंड हाउस के लॉर्ड 7th में आके बैठ गए और 7th हाउस के लॉर्ड 2nd में बैठ गए, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बन जाता है। इसमें ऐसा होता है कि ये जो फल है आफ्टर मैरिज इनकम करना और इनकम में बढ़ोतरी मिलना या फिर कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस, तो वो और अच्छा देखा गया है। दोनों प्लैनेट की डिग्री कम से कम 10 से 15 डिग्री 16 डिग्री होना चाहिए। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कुंडली देखने पर समझ आएगा। ये बात ध्यान दीजिए, सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सेम सेकंड हाउस पर भी आपको चेक करना है, कोई भी पाप ग्रह नहीं होने चाहिए या फिर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस पेज पर बहुत सारे वीडियोस है, आप चेकआउट जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।